से सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या मुसलमानों के शासन के बाद जब हम स्वतंत्र हुए या मुसलमानों के शासन के समय पर शुरू हुई। मुसलमानों का शासन ना कहें हम, अगर आक्रांताओं का शासन कहें तो ठीक रहेगा। आक्रांताओं के शासन के समय पर उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या थी कि भारतीय एजुकेशन, क्योंकि भारतीय एजुकेशन की जड़ें इतनी गहरी हैं। भारतीय एजुकेशन इतना सांस्कृतिक और सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान को लेकर आता है, जिसमें विज्ञान खुद में शामिल है। ये सब कुछ लेकर आता है, तो ऐसे भारतीय एजुकेशन, भारतीय सांस्कृतिक एजुकेशन के सामने इस्लाम का टिकना लगभग असंभव था। तलवार के दम पर तो कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन वो वर्ग एक आक्रांता वर्ग था जो भारत में शासन कर रहा था। लेकिन उसको यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए जो आवश्यकता पड़ी वो पड़ी कि वो इस्लाम को यहाँ इस्टेब्लिश करे। इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय पद्धति, भारतीय संस्कृति को समाप्त करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक भारतीय एजुकेशन, सांस्कृतिक एजुकेशन भारत में दी जाती है। यानी कि और वो पहले एजुकेशन समाप्त की जाए फिर इस्टेब्लिश किया जाए। तो उस समय से मदरसों की एजुकेशन शुरू हुई। खैर, बात तो ये है कि भारतीय वर्जन भी अरबियंस का आया, और अरेबिक लैंग्वेज का भारतीय वर्जन जो आया वो आया उर्दू के रूप में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उर्दू का जन्म हुआ, लेकिन उसकी जो लिपि थी वो वही आरमाइक लिपि थी, सीधे से उल्टे चलने वाली। इसलिए उसको भारतीय वर्जन कहा जाता है। बोलने में वो हिंदी जैसी है, लेकिन लिखने में वो अरबी जैसी है, अरबिक जैसी है। तो ये भारत में शुरू हुआ। अंग्रेज़ों के आने के बाद भी उन्होंने इस पर बहुत लगाम नहीं लगाई। सबने आकर हिंदुस्तानी भारतीय सांस्कृतिक एजुकेशन पर ही प्रहार किया है, क्योंकि वही सबसे बड़ी दुश्मन थी। जैसे आज की तारीख में अगर कहा जाए तो जो भारत की चिंता करता है, जो राष्ट्रवाद की चिंता करता है, जो पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ती है, जो पार्टी भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ेगी, उसकी खिलाफत की जाएगी। अब वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई सांस्कृतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो कोई भी बात होती है तो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रश्न करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि भारतीय सांस्कृतिक एजुकेशन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। वो कोई एक संगठन के रूप में तो है ही, लेकिन वो एक सांस्कृतिक विरासत को सजोने का एक माध्यम है जो खुद कुछ नहीं करता है। उसका ऐसा मानना है कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो संघ कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब हो वो केवल योजना करेगा, वो केवल नियोजन करेगा, वो केवल एक विचार देगा, वो केवल लोगों को खड़ा करेगा। ऐसा ही पूज्य डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना करते समय संघ के सिद्धांतों को बनाया था। यही कारण है कि लोग लगातार प्रश्न भी करते हैं, तुमने क्या किया भाई? लेकिन बात यह है कि संघ ने किया कुछ नहीं, लेकिन संघ सब कुछ करता है। और सबसे पहले संघ को ही लोग टारगेट करते हैं, दोनों तरफ से। जो विरोधी हैं वो भी संघ को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये विरासत को सजोते हैं। और जो सनातन के सपोर्टर हैं वो भी खुद कुछ कर नहीं सकते, तो कहेंगे संघ क्या कर रहा है, संघ क्यों नहीं ऐसा करता है। यानी कि खुद में जब शक्ति ना हो तो पड़ोसी के ऊपर टाल दो। और अगर संघ कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा उनका विचार है, तो फिर उनको संघ के बराबर एक ऐसा संगठन खड़ा कर लेना चाहिए जो सांस्कृतिक विरासतों को के ऊपर काम करे। खैर, तो ये उनकी दुश्मनी का एक मुख्य बिंदु रहा है, क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अगर जीवित रख लिया गया तो भारत विश्वगुरु बन ही जाएगा। भारत पर कितने ही लुटेरे लूट डालें, कितने ही सांस्कृतिक हमले हो, लेकिन नहीं हो सकता। उस बात को स्वतंत्रता के बाद भी जीवित रखा गया। जैसे मैकाले की एजुकेशन को भारत में जीवित रखा गया, मिशनरी की एजुकेशन को भारत में जीवित रखा गया, वैसे ही मदरसों की एजुकेशन को भी भारत में जीवित रखा गया। जबकि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन चुका था, ईसाई यहाँ से जा चुके थे। अगर उस पर सही से काम किया जाता तो शायद भारत में वो जो संकट आज 2023 में दिखाई देते हैं, वो संकट भारत में आते ही नहीं। लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री थे, मौलाना आज़ाद को उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। फिर जो इस सांस्कृतिक विरासत पर हमला करना चाहते थे, उनकी खास बात यही थी कि वो लगातार
अपने मंत्री बनाते रहे, चाहे नूर आलम को बनाए या जाकिर हुसैन को लेकर आया गया हो, मौलाना आज़ाद को लेकर आया गया हो। खैर उन्होंने एजुकेशन पर वो काम किया और मदरसों को जीवित रखा, मदरसा काउंसिल बनाई। नहीं बना पाए तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के तहत ही दिल्ली में मदरसा काउंसिल बन गई। ये बात राज्यों तक नहीं आ पाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2004 में मुलायम सिंह की सरकार बनी और मुलायम सिंह की सरकार बनते ही उन्होंने मदरसा काउंसिल स्थापित कर दी। 2007 में जब वो चुनाव की तरफ जा रहे थे, जब वो सत्ता से बाहर जा रहे थे, तब उस समय उन्होंने मदरसा बोर्ड बना दिया। मदरसा बोर्ड का काम ये था कि वो उर्दू को इस्टेब्लिश करेंगे और उसके लिए बहुत सारे फंड निकालने शुरू कर दिए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मतलब ये है कि वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो बोर्ड हैं, जिसको हम इलाहाबाद बोर्ड कहते हैं या आजकल प्रयागराज बोर्ड कहते हैं या फिर हम कभी कभी यूपी बोर्ड भी कहते हैं, तो यूपी बोर्ड की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन से बाहर मदरसा एजुकेशन बोर्ड बना दिया। अब वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मतलब ये हो गया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डायरेक्शन नहीं लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डायरेक्शन नहीं लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ से डायरेक्शन लेगा। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ से डायरेक्शन लेगा या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से डायरेक्शन लेगा, तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा किस तरफ जाएगी। ये द्वंद्व दूसरी तरफ भी चल रहा है, लेकिन उर्दू के नाम से, क्योंकि उर्दू चूंकि लखनऊ में इस्टेब्लिश हुई, केवल लिपि का फर्क था, लखनऊ में इस्टेब्लिश हुई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना था कि उर्दू में वो दीन की एजुकेशन दी जाए। आप भाषा पढ़ा रहे थे, अरेबिक एजुकेशन पढ़ा रहे थे, लेकिन उसको मदरसे में आपने उर्दू डालकर जो सिलेबस बनाया, उस सिलेबस में दीन की एजुकेशन डाल दी। अब दीन की एजुकेशन का मतलब बिल्कुल साफ था कि दीन की एजुकेशन भारतीय एजुकेशन तो है नहीं। भारतीय एजुकेशन भारतीय परंपराओं की है, भारतीय एजुकेशन भारतीय सांस्कृतिक विरासत की है, भारतीय एजुकेशन भारत के पूर्वजों की है, भारत के धर्मगुरुओं की है और भारत में पैदा पले पुरे उन संप्रदायों की है, धर्मों की है, जो जिसको हम व्यवस्था कहते हैं। तो धर्म से मतलब धर्मो रक्षित रक्षिता हम कहते हैं। हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करता है, इसलिए हम अगर व्यवस्था की रक्षा करें, सिस्टम की रक्षा करें, तो सिस्टम हमारी स्वयं रक्षा करता है। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब ये सब कुछ हम सब जान ही रहे हैं। तो मुलायम सिंह, चूंकि सरकार तो आप जानते हैं कि मुलायम सिंह की किस आधार पर बनती, तो क्या राम मंदिर पर क्या उन्होंने नहीं किया, राम मंदिर के आंदोलन पर क्या उन्होंने नहीं किया। अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर चल पड़े थे और अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं जो मुलायम सिंह जी करते हैं, बल्कि और हार्ड वर्जन है उनका मुलायम सिंह जी से। खैर, मुलायम सिंह के मदरसा एजुकेशन बनाने के बाद दीन की एजुकेशन उर्दू में डाल दी गई और विदेशी धरती पर जो कुछ भी हुआ, वो अरेबियन कल्चर, वो अरेबियन भाषा, वो अरेबियन थॉट, वो अरेबियन फिलॉसफी, वो उसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास भारत में होने लगा। यानी कि बच्चा जिसको मदरसा मतलब है उर्दू पढ़ाने वाला जो संस्थान है, उर्दू एजुकेशन, उर्दू भाषाई एजुकेशन या अरेबिक भाषाई एजुकेशन में, एजुकेशन तो वही होनी चाहिए थी जो सभी माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। एजुकेशन तो वही होनी चाहिए जो भारत सरकार तय करती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार तय करे, लेकिन दीन की भाषा उसमें पढ़ाने के लिए मुलायम सिंह ने यह रास्ता खोला था। तो फिर आप समझ लीजिए कि दीन की भाषा। अब हाईकोर्ट के पास एक केस गया। हाईकोर्ट का केस में जो रिसेंट डेवलपमेंट आया, वो आया कि हाईकोर्ट के पास एक सज्जन गए कि भाई उनको सैलरी क्यों नहीं मिलती। उनको, चूंकि उनका जो जिस मदरसे के वो टीचर हैं, जो इस मदरसे के वो शिक्षक हैं, वो उस मदरसे से उनको सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। एजाज अहमद नाम के व्यक्ति हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर के सुदनीपुर इलाके के हैं और यहाँ पर मदरसे का नाम है समदानिया इस्लामिया। अब समदानिया इस्लामिया के शिक्षक हाई कोर्ट गए ये क्लेम करने के लिए कि सरकारी फंड जो मिलता है मदरसे को, उससे वेतन हमें क्यों नहीं दिया जाता। हाई कोर्ट ने उनसे और डिटेल मांगी मदरसे की, तो पता लगा कि मदरसा तो सरकारी फंड से चलता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई सरकारी फंड आता है तो हमें वेतन नहीं मिलता, सरकारी फंड से चलता है। हाई कोर्ट ने इनसे और पूछा तो पता लगा कि वहाँ तो दीन की भाषा पढ़ाने के लिए साहब हम बैठे हुए हैं, हम दीन की भाषा पढ़ाते हैं और हमको वो नहीं मिलता, हम दीन पढ़ाते हैं। तो सिलेबस पूरा हाई कोर्ट ने मंगाया कि भाई सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाते हो तुम। तो जब सिलेबस मंगाया गया तो हाई कोर्ट के
सब कान नाक खुल गए होंगे। देखा कि भारतीय एजुकेशन तो पढ़ाते नहीं हैं, भारत में जो चलता है वो तो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं दीन, और दीन में वही कुरान पढ़ाएंगे, इस्लाम पढ़ाएंगे। विदेशी धरती पर जो इनका डेवलपमेंट हुआ, क्या किया, कैसे हुआ, ये आंदोलन, वो आंदोलन, ये वो कर दिया, वो उन्होंने कह दिया, ये कह दिया, ये सब वो पढ़ाया जाता है। और उसके आधार पर ही भारत में खूब सारे लोगों के मन में वो एजुकेशन चली जाती है, और उस एजुकेशन से भारत को डिस्टर्ब करना बहुत आसान हो जाता है। ज़्यादा ऊंचा पढ़ना हो तो फिर सहारनपुर के यूनिवर्सिटियों में चले जाओ, दारुल उलूम, दारुल इस्लाम, ये वो सब। हाई कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऑनरेबल जस्टिस DK सिंह ने, दिनेश कुमार सिंह इनका नाम है, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने हाई कोर्ट और राज्य सरकार से पूछा, बस सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि जब फंड हम देते हैं, मतलब सरकार फंड दे रही, तो सरकार क्या दीन की एजुकेशन के लिए फंड दे सकती है? क्या वो दीन पढ़ा सकता है? यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा सिस्टम जो अरब की धरती पर पैदा हुआ हो, उसके बारे में भारत में हम पैसा खर्च करके पढ़ा सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि अगर सरकारी फंड दिया जाता है तो क्या ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29, 30 का उल्लंघन नहीं है? यानी कि राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं है? जब आपने कह दिया कि मैनेजमेंट माइनॉरिटी के अलग होगा, माइनॉरिटी अगर एस्टैब्लिश कर दिया जाए खुद में, तो वो फंडिंग प्राइवेट विद्यालय की तरह चलेगी, उनकी फंडिंग उनको करने का अधिकार है। क्या भारत सरकार या राज्य सरकार इन मामलों में पैसा खर्च करके, अपना पैसा देकर इन मदरसों में दीन की भाषा पढ़वाई जा सकती है? क्यों नहीं वो सिलेबस चलाया जाता है जो कि राज्य सरकार अप्रूव करती है विकास के लिए, जो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण के लिए? अब ये दिन की भाषा कैसे पढ़ाते हैं? अब केंद्र और राज्य को 6 हफ्ते का समय ऑनरेबल जस्टिस DK सिंह ने दिया है। क्या कहती है सरकार, क्या जवाब देती है, वो बताएंगे, वो तो तभी बताएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जहां सरकारी फंड जाता है, उन विद्यालयों को भले ही उर्दू वहां का एजुकेशन, उर्दू जो है वहाँ की भाषा हो। जैसे आपने देखा होगा पंजाब है, पंजाब में जो स्कूल खुलते हैं या जो जो माइनॉरिटी के स्कूल खुलते हैं, उनमें भाषा पंजाबी होती है, लेकिन सिलेबस वही होता है। तो अगर सिखों को सिर्फ पंजाबी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी स्टेटस के विद्यालय सरकारी आधार पर खोले जा सकते हैं, और उनको वही एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या एजुकेशन पॉलिसी में भारत में पढ़ाया जाता है वो दी जाए, तो क्यों नहीं मदरसे में केवल भाषा उर्दू हो और पढ़ाई वही हो जो सभी विद्यालयों में होती है? फिर कैसा ये सेकुलरिज्म है जब आप एक धर्म विशेष की शिक्षा देते हैं, जब आप संप्रदाय विशेष की शिक्षा उनको देते हैं? तो उनका जो हाई कोर्ट का इशू ये है कि संप्रदाय विशेष की शिक्षा क्या सरकारी फंड से दी भी जा सकती है? लोग प्रश्न करना शुरू करते हैं दूसरी साइड से कि साहब संस्कृत आप पढ़ाते हैं, संस्कृत विद्यालय जितने भी हैं या गुरुकुल हैं, उन संस्कृत विद्यालयों में आप क्यों दीन की एजुकेशन, मतलब धर्म की एजुकेशन देते हैं? तो एक बात ध्यान रखने की बात है कि भारत में 2 मेथोलॉजी है। एक मेथोलॉजी ये है कि हम फिलॉसफी, यानी कि हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तो जो ज्ञान मार्ग है वो संस्कृत एजुकेशन है। जबकि भक्ति मार्ग है, जिसको आप संप्रदाय कह सकते हैं, जिसको पूजा पाठ कह सकते हैं, जिसको मान्यता कह सकते हैं, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग की कोई, यानी कि पूजा पाठ की कोई पद्धति इसमें संस्कृत विद्यालय में वैसे नहीं पढ़ाई जाती, केवल उसके कर्मकांड पढ़ाए जाते हैं कि भाई इसके रिपरकेशन कौन से मंत्रों के आधार पर क्या होगा, और मंत्र की जो विधा है वो ज्ञान मार्ग की है, और ये भारतीय पद्धति है। तो भारतीय पद्धति को भारतीय किसी भी स्कूल में पढ़ाया ही जाना चाहिए। वो उर्दू के स्कूल, उर्दू वाले मदरसे में भी पढ़ाया जाना चाहिए, भले ही उन संस्कृत के श्लोकों का, उन संस्कृत के मंत्रों को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए कि भाई भारतीय पद्धति क्या है। तो भाषा केवल उर्दू हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप विदेशी धरती के रिलीजन को, विदेशी धरती की पूजा पाठ की पद्धतियों को भारत में पढ़ाएं। क्या भारत की जो पूजा पाठ की पद्धति है वो कहीं और पढ़ाई जाती है? अभी मीनाक्षी लेखी जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो किसी सेमिनार में कह रही थी 60 से ऊपर संसार में ऐसे देश हैं जो हिंदू को रिलीजन ही नहीं मानते, वो धर्म है।
और ये पक्की बात है कि हम भी कहते हैं कि हिंदू जो है वो एक धर्म है, वो कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करने से, व्यवस्था से, भारत की पद्धति से, भारत की व्यवस्थाई पद्धति से, या फिर भारत का वे ऑफ लाइफ से। और ये किसी आप जो भी भाषा पढ़ते हो वो आपको स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए वो लेखी जी कह रही थी कि 60 देश ऐसे मैं जानती हूं जहां ऐसा, मतलब वो सेमिनार में मैंने न्यूज़ में ही पढ़ा था, वो कितनी सत्यता है, न्यूज़ वालों ने क्या रिपोर्ट दी है, क्योंकि मैंने उनका बयान सुना नहीं, इसलिए उस बयान की कोई मैं सत्यता को लेकर कोई पुष्टि भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो अखबारों में छपा था, जो न्यूज़ में आया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो कहा 60 देशों में ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो हिंदू है ना, उसको ही सेकुलर मानते हैं वो देश। हिंदू का शब्द ही सेकुलर है। हिंदू कोई 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 दीन की भाषा, दीन दीन का सब्जेक्ट नहीं है। हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदू एक पद्धति है, हिंदू जीवन जीने की एक कला है, हिंदू जीवन में संसार के प्रति एक दृष्टिकोण है। हिंदू सभी प्राणियों में जगत का जो भी निर्माण भगवान ने किया उसके प्रति एक दृष्टिकोण है हिंदू, और उसी को हम धर्म कहते हैं। तो हिंदू एक धर्म है, बाकी सब मजहब या संप्रदाय है। तो मजहब संप्रदाय हिंदुओं में भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में मजहब नहीं। हिंदुओं में भी वैष्णव हैं, हिंदुओं में भी शैव हैं, हिंदू में भी देवी की पूजा करने वाले अलग हैं, हिंदुओं में भी प्रकृति की पूजा करने वाले अलग हैं। ये अलग अलग हैं, लेकिन उनके आधार पर संस्कृत जो विद्यालय चलते हैं वो नहीं चलते। संस्कृत विद्यालय प्योर फिलॉसफी पर चलते हैं, संस्कृत विद्यालय प्योर जो 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 हमारे भारत की पद्धति है उस पर चलते हैं। संस्कृत के श्लोकों को याद करवाते हैं, उनकी महत्व बताते हैं, और कुछ कर्मकांड भी बताते हैं कि जो संस्कार हैं भारत के, ए से लेकर जेड तक, वो कैसे पूरे होंगे। इसलिए उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो केवल दीन की ही भाषा है, और ये दीन की भाषा दीन का ही सब्जेक्ट है। दीन को भारत में पढ़ाया जा सकता क्या? ये हाईकोर्ट का अपना एक इशू है, हाईकोर्ट की अपनी एक बात है कि क्या जवाब देती है केंद्र और राज्य सरकार, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने एटलीस्ट दोनों को नोटिस करके पूछ ही लिया है कि आप हमें जवाब दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।